इसे रस्सियों के साथ बांधो। इसकी मौत तकलीफ दे होनी चाहिए। मैं वैसे भी अब यहां नहीं रहना चाहता। जल्दी बांधो इसे। इन जड़ी बूटियों के साथ क्या कर रही हो लीना? हाँ बस ये सब मेरी माँ ने सिखाया। ये मैंने नहीं देखी पहले कभी। ये हर दर्द की दवा है। इससे मैं एक नई दवा तैयार कर रही हूँ। हो सकता है इस दवा के इस्तेमाल से माँ बन सको तुम। क्या वाकई में ऐसे हो सकता है क्या? हो सकता है। इनकी खास जबान होती है। अगर इसे जान ले तो दवा आसानी से बन जाती है। इंशाल्लाह। क्या उस्मान साहब की कोई खबर आई? गोपतुक का जब उन्हें पता चला वो घोड़े पर निकल गए। अभी तक वापस नहीं आए। अर्तुगरुल साहब गोपतुक को कुछ नहीं होने देंगे। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। ये बात उस्मान भी जानता है। ये सच है, लेकिन फलातियूस जैसा जालिम इंसान इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। क्या तुम जानती हो उसे? गजल खातून, क्या बात है, बोलो। अर्तुगरुल साहब के खेमे से मिला है ये। तो आखिरकार अब ये बूढ़ा जल्द ही जाने वाला है। तैयार हो जाए भाईजान। इंशाल्लाह उस्मान साहब और साउची साहब दोनों खैर खैरियत से वापस आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि उस्मान अपने बाबा के हुक्म के खिलाफ नहीं जाएंगे। बाला बेटी, बात सुने खवातीन, हालात पेचीदा हो रहे हैं। क्या बात है गजल खातून? क्या आपने कुछ सुना है? क्या बमसी साहब कोई खबर लेकर आए हैं? गोपतुक जिंदान से फरार हो गया है। ये क्या कह रही हैं गजल खातून? सुनने में आया है कि इसके पीछे उस्मान का हाथ है। हमारे सरों पर पहले ही परेशानियां काफी नहीं थी, जो अब ये भी होना था। वो अपने बाबा की हुक्म अदूली नहीं कर सकते गजल खातून। इसमें बात जरूर कुछ और होगी। बाला, हालात बिल्कुल वाजे हैं। अब इसमें कुछ और क्या हो सकता है? उस्मान साहब ने अपने सिपाही बुरान को लिया और अचानक गायब हो गए। बाला खातून अपने शौहर को संभाल ना सकी। अब कुछ नहीं हो सकता। परेशानियां हद से तजावुज कर गई हैं। उस्मान ने जो किया अर्तुगरुल साहब ने वो भी देखना है। क्या क्या कह रही हैं गजल खातून? उस्मान ने अगर ऐसा कुछ भी किया है तो जरूर इसकी कोई वजह होगी। बाला बेटी, मैंने बड़ी होने की हैसियत से तुम्हें बार बार खबरदार किया है। तुम्हें समझाया भी था शौहर को अपने काबू में रखना चाहिए, लेकिन तुम तो माशाअल्लाह, तुम तो अपने शौहर को समझाने के बजाय अपनी जबान से हमें डसने की कोशिश कर रही हो। पहले मैंने आप पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि शैतान आपके दिल पर हावी है। आपके मुंह में शैतान की जबान है।
बाला, अपनी सांप जैसी जबान को काबू में रखो, वरना क्या? वरना मजबूरन मुझे काटनी पड़ेगी। अगर इतनी हिम्मत है तो काट कर देखें और फिर देखें मैं क्या करती हूँ। मैंने तुम्हें अपनी बहू और बेटी समझा। तुम मेरी नजरों से गिर गई हो बाला। जल्दी समझ जाओगी कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी बाला बेटी। भाई, कुमराल साहब ने जिस शैतान का पता बताया था वो यही होना चाहिए। उधर जाते ही हर चीज को तहस नहस कर देंगे। क्या वहां चुपके से घुस जाएं? हमला करेंगे, हम उन पे हावी होकर उनके सरों के अंबार लगा देंगे। आ जाओ। या अल्लाह, या अल्लाह। बाला खातून उस्मान साहब को औलाद नहीं दे सकती। तौबा तौबा, क्या हमारे उस्मान साहब की कोई औलाद नहीं होगी? वो दूसरी खातून की तलाश में है। हाय बेचारी बाला। बहुत अफसोस हुआ सुन के, लेकिन उस्मान साहब की औलाद होना भी तो जरूरी है। सुना तुम लोगों ने? बाला खातून माँ नहीं बन सकती। अब उस्मान साहब दूसरी शादी करेंगे। वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। उस्मान साहब इस कबीले की उम्मीद हैं। अगर उनकी औलाद ना हुई तो उनकी जगह पर कौन बैठेगा? लीना खातून दोबारा माँ बनने वाली हैं। अब मुझे जाना चाहिए। मुझे धमकाने का खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा बाला। ये कबीला तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएगा। बाला, परेशान लग रही हो, क्या बात है? कैसे खुश रह सकती हूँ मैं? हर जगह आग लगी हुई है। गोया दुश्मनों से निमटना काफी नहीं था कि अब अपनों के शर से भी बचना होगा। गजल खातून है। उन्हें मासूम समझती थी मैं, लेकिन वो मेरे और लीना के दरमियान तसादुम करवाना चाहती है। उसके यहाँ आने की कोई ना कोई वजह है गुंजा, कोई ना कोई मकसद है उसका। देखते हैं कि वो क्या है। अल्लाह हिदायत दे। मैं ये ले आई बाला खातून। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। बाला खातून, सुना है कि उस्मान साहब दूसरी खातून तलाश कर रहे हैं। और ऐसा क्यों करेंगे वो? आप माँ नहीं बन सकती ना। दिल छोटा नहीं करें। मैं एक तबीबा को जानती हूँ, उससे मशवरा करते हैं। अभी ये बात पूरे कबीले को मालूम हो गई है। जीती रहो मेरी प्यारी बेटी। गजल खातून ने सबको ये बता दिया।
उस्मान को भी ये पता चलेगा, मेरी वजह से शर्मिंदा हो जाएंगे। बाला, हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला रखो तुम, इसका कोई इलाज जरूर होगा। इसका कोई इलाज है या नहीं हुंचा, मैं उस्मान का सोचती हूँ। उनका तो ख्वाब है ये, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनके ख्वाब टूट जाए। जरा सोचो, इलाज के अलावा कोई चारा भी तो नहीं तुम्हारे पास। उस्मान के लिए कुर्बानी दे सकती हूँ मैं। इस बात का क्या मतलब है? सोच समझ कर बोलो। हम अपनी जान के लिए जान दे सकते हैं हुंजा। उस्मान इस कबीले की उम्मीद है, तमाम तुर्कों की उम्मीद है। अगर जरूरी हुआ तो मैं खुद ही अपने हाथों से उनकी दूसरी शादी करवा दूंगी। थोड़ा ही रास्ता बाकी है हुजूर, तैयारियां मुकम्मल है। दुआ है कि ये सफर मुबारक हो। हुजूर, अगर हम खाली हाथ वापस आए तो सब कुछ साउची साहब ने हल कर दिया हो तो? जरूर ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा दिल मुझे वहां जाने पर मजबूर कर रहा है। जल्दी करो, वक्त नहीं है। जब तुम अपने बाबा की जगह ले लोगे तो क्या होगा? बाबा की उम्र ज्यादा हो गई है, अब वो इसके लायक नहीं है, हैं? अपने बाबा की तरह क्या तुम अरगुन खान को भी मार दोगे? वो काम मेरे बाबा मेरे लिए कर देंगे। वाह वाह वाह,
क्या जबरदस्त खानदान है। तो तुम मंगोलों के खान बनोगे? हाँ, तुम वो ओहदा लोगे जिसके तुम हकदार ही नहीं हो। तुम्हारे लिए बेहतर है मुंह खोल दो, तकलीफ खत्म हो जाएगी। तुम्हें एक तेज और मीठी मौत मिलेगी। मैं तुम्हें ये इत्मीनान हासिल नहीं होने दूंगा। देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी न जाने कहां से आया निकोला, और उसने उस्मान को बचा लिया। दोबारा बताओ। जैसे ही हमने उस्मान को घेरा, उसी वक्त वो बूढ़ा शख्स उसे छुड़ा ले गया। दोबारा बताओ मुझे, दोबारा बताओ, बोलो। एक बूढ़े आदमी ने उस्मान को छुड़ा लिया। बमसी ने बमसी ने बमसी ने। और तुम अपने इतने सारे सिपाही साथ होने के बावजूद उन दो का सामना नहीं कर सके। ये मशरूब नहीं, खून पीना चाहता हूं मैं। खून, खून। मैं अर्तुरुल से ऐसा इंतकाम लूंगा कि उसका दिल फट जाएगा। फलातियोस, उसका दिल। हम उन्हें खून में नहला देंगे निकोला। अब तुम्हारा क्या इरादा है निकोला? अर्तुरुल के दूसरे बेटे पर हम डरावना ख्वाब बनकर टूटेंगे। डरावना ख्वाब। अर्तुरुल, किले के दाखिली और खारजी रास्तों पर खंदकें खोदनी होंगी। हमें खंदकों पर आहनी नेज़े लगाने होंगे। ये सारा काम आज रात तक खत्म हो जाना चाहिए। क्या हालात खतरनाक हैं हुजूर? निकोला इस मसले का फायदा उठाते हुए किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। मैं चाहता हूं कि बेहतरीन घोड़ों और मेहमानों को अपने साथ लो और महल के तमाम कमजोर हिस्सों की मरम्मत करो। जैसे आपका हुक्म। हमें अपने गोदामों के ताले भी तब्दील करने होंगे। सिर्फ ताले ही नहीं, हमें दरवाजे भी बदलने होंगे। ठीक है, मैं आज जमाशुदा महसूलात सऊद लेकर जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक ये काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। ठीक है हुजूर। ठीक है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है ये साल खुशहाल था। चलो सिपाहियों, चलो।
गया, हमला हो गया है। उस्मान, इसे ये जगह कैसे मिली? तुम्हारी मौत आ गई है मंके। जाओ उन्हें जाकर देखो। हुजूर आइए। खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद। इस तरफ हुजूर। गुंदूज साहब, निकोला, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं निहत्ता आया हूं। अपने उस सिपाही की तरह जिसे तुमने मार दिया। तुम चाहते क्या हो निकोला? इंसाफ। गुंदूज साहब, मुआहिदा तोड़ने की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी निकोला। मुआहिदा तोड़ने की? गुंदूज साहब, मैं यहाँ कसास से अपना हक लेने आया हूँ। अपने सिपाही की जान के बदले मैं अर्तुगरुल की जिस्म का एक टुकड़ा लेने आया हूँ। भाईजान,
भाईजान, भाईजान, भाईजान, भाईजान, संभालें खुद को, अपनी आंखें खोलें। भाईजान, मेरे भाई, मैं जानता हूं आपको धोखा दिया गया। तुम्हें कैसे पता चला? आपको यहां पर बांध दिया गया और खूब मारा पीटा गया भाईजान, लेकिन ये बिल्कुल ठीक था, एक खराश तक नहीं थी। अगर मैं तुम्हारी तरह होशियार होता तो इस हालत में ना होता मेरे भाई। भाईजान, अगर आप ना होते तो हम ये काम कभी ना कर पाते। अगर तुम ना होते तो मैं जिंदा ना होता मेरे भाई। ये अच्छा है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन तुम्हें बाबा का डर होगा उस्मान। मेरी जान आप दोनों पर कुर्बान हो। मेरा शेर भाई, हमें फौरी तौर पर यहां से निकलना होगा मेरे भाई, वक्त कम है हमारे पास। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम मरोगे नहीं, बस थोड़ी तकलीफ में रहोगे। तुमने मेरे निहत्थे और मासूम सिपाही को अपने सैकड़ों सिपाहियों के साथ बेदर्दी से जान से मार डाला। तुम्हारे सरदार से मुआहिदा होने के बावजूद अपने सरदार से कहना कि अगर मैंने उस्मान या फिर गोकतूक को देखा तो उन्हें जान से मार दूंगा। या तो वो उस्मान और गोकतूक को बुलाकर खुद फैसला करे, या फिर जो मेरा हक है वो मैं खुद लूंगा। अपने सरदार को हर्फ बहरफ ऐसे ही कहना कि मैं कभी मुआहिदा नहीं तोड़ने वाला, लेकिन अगर किसी ने मुआहिदे को तोड़ने की कोशिश की तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। हुजूर, हुजूर, कुंदुज साहब, मुझे हिसाब बराबर करना बहुत पसंद है। हुजूर, 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 उठिए हुजूर, हुजूर, उठिए हुजूर, हुजूर, हुजूर। मैं इस लम्हे का काफी अरसे से इंतजार कर रहा हूं। अगर वो साउची आपके बेटे को ले आया तो फिर उस वक्त हम उन पर जंग मुसल्लत करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक छोटा सा तुर्क कबीला आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपको क्या बात परेशान कर रही है? उस्मान को मेरी इज्जत बहाल करना होगी, वरना मैं उसके घर को आग लगा दूंगा। और तुरुल के बेटे ने मेरे जहन को
उलझन में डाल दिया है। वो कबीले जरूर आएगा। उस्मान एक धाड़ता हुआ शेर है। पैदा होते ही उसे मार देना चाहिए था। हमने इस जासूस को हमारी जासूसी करते हुए पकड़ लिया। इसे मारने की बजाय तुम मेरे पास क्यों ले आए हो? तुम्हारी तलवार मुझ पर नहीं चलेगी। इसे मार दो जहर को दाए और इसकी हड्डियां जानवरों को डाल दो। तुम मुझे खुद क्यों नहीं मारते? तुम्हारी तलवार की ताकत से तो मैं हरगिज नहीं मरूंगा। अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम? मैं दीवाना हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरे सिपाही खो गए हैं, मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूं। तुम्हारे सिपाहियों का कमांडर कौन है? मैं हूं। क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? तुम्हारी तलवार कहां है? सिपाही कहां है तुम्हारे? वो बहुत जल्द यहां आने वाले हैं। तुम यहां क्यों आए हो? मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूं। चले जाओ यहां से। अगर मैं ना गया तो क्या कर सकते हो तुम मेरे साथ? हाँ, तो जो अबराहा की फौज के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ हो सकता है, याद रखो। ये अबराहा आखिर है कौन? शहरों के शहर पर हमला करने वाला जालिम इंसान। मुझे बताओ। वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। अभी भी बाज आ जाओ। बस करो, अपनी हद में रहो। तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। या अल्लाह, अपने इस बंदे की मदद फरमा।